अस्सलाम वालेकुम। OIC का हंगामी इजलास तलब किया गया था। सऊदी अरब ने ये जब इजलास तलब किया तो उसके बाद अब इसराइल के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। तमाम मुस्लिम ममालिक ने इकट्ठे होकर कह दिया है कि इसराइल हालात मजीद बिगाड़ने से बाज रहे वरना इसका बड़ा रद्द-ए-अमल देंगे। इत्तलात ऐसी भी हैं कि मुस्लिम ममालिक में से मलेशिया और तुर्की ने बाकायदा तौर पर यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है। अंदरूनी कहानी सामने आई है कि दोनों ममालिक ने कहा है कि अगर आप कहें तो हम फ़ौजें इसराइल में दाखिल कर देते हैं। ताहम इसके बाद इसराइल के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है। सारी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो रही है। सऊदी अरब ने भी इसमें किरदार अदा किया है। तैयब उर्दवान और इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसराइल के खिलाफ हर मुहाज पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसराइल में अब तक भी सूरत हाल बड़ी कशीदा है। मुसलसल बमबारी से वहाँ पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है। ऐसी सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं वो एक पेज पर आए हैं, OIC के इजलास में बैठे हैं। इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो बड़ी मज़ेदार। ऑन मीडिया तो आपको बताएंगे लो जी बस करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन शाहीन TV आपको अंदर की खबर बताएगा किस तरह से किन किन रहनुमाओं ने वहाँ पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसराइल के खिलाफ जो बयानात दिए हैं आपके सामने रखेंगे। ताहम अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। आपको बखूबी मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से इसराइल की जानिब से मुसलसल बम्बारमेंट की जाती रही है। उन पर रॉकेट दागे गए हैं फ़लस्तीनियों पर। उनके बच्चे बच्चियां औरतें आज महफूज नहीं हैं और इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है जब तक मुज़ाहमती तंजीम हमास चुप नहीं बैठेगी, की तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं की जाएगी तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने बराह रास्त इसराइल को सपोर्ट किया कि उनको अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ये तो है अमरीकी सदर का बयान। उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था उसे भी मनसूख करवाया ताकि इसराइल पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना आए। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा में के जितने भी ममालिक हैं उनमें सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान नुमाया दिखाई देते थे। उनके इमरान खान साहब और तैयब उर्दवान हर मुहाज पर इसराइल के खिलाफ बोल रहे थे। इसी सूरत हाल में लाजिम था कि जब वहाँ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है तो उम्मत मुस्लिमा अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होती। OIC का इजलास हुआ है। इस इजलास में भरपूर किस्म की मज़म्मत की गई है इसराइल के खिलाफ। इसराइल इस वक्त फ़लस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले बंद किए जाएं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि बाकायदा तौर पर इसराइल को मुस्लिम ममालिक की जानिब से वार्निंग दे दी गई है कि इसराइल हालात को मज़ीद बिगाड़ने से बाज रहे और इसराइल तमाम तर खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद करे। फ़लस्तीनी मुक़द्दस मकामात हैं इनकी बेहुरमती ना करे। ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ पर इजलास हो रहा था तो इत्तलात तो ये भी हैं कि तुर्की और मलेशिया अपनी फ़ौजें इसराइल उतारना चाहते हैं क्योंकि तैयब उर्दवान बारहा कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज जितने भी ममालिक अपने मफाद के लिए आज चुप हैं कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ताहम तैयब उर्दवान और मलेशिया किसी भी वक्त अपनी फ़ौजें इसराइल उतार सकता और इन फ़ौजों को पाकिस्तान लीड करे। पाकिस्तानी फ़ौज की ताकत को दुनिया मानती है। कबल आपको मालूम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आई थी और रहनुमाओं ने हर मुहाज पर इसराइल के खिलाफ जाने का ऐलान किया था। मौजूदा जो जारियत है उसके खिलाफ लड़ने का अज़म किया था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। एक तरफ इसराइल बाज नहीं आ रहा तो दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा भी अब इकट्ठी हो गई है। अगर इसी तरह ये इत्तेहाद और मजबूत हो गया तो बहुत जल्द आपको इसराइल में मुस्लिम अफवाज दिखाई देंगी। उसकी वजह है कि जब मुसलमान बहन भाई फ़लस्तीन में खतरे में हैं, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी औरतें महफूज नहीं हैं, तो ऐसी सूरत हाल में OIC ने एक यकीनन बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इत्तलात इतनी संगीन आ रही हैं वहाँ से। अब 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है, बहुत जल्द जंग का समा पैदा होगा। पूरी दुनिया में एक ऐसी जंग छिड़ेगी कि जिसको देखकर लोग दूसरी जंग अजीम को भी भूल जाएंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले भी इंतबाह कर चुका है कि अगर इसराइल की जहारियत ऐसे ही जारी रही तो ये जंग में बदलेगी और जंग वो होगी लोग तीसरी जंग अजीम की तरफ जाएंगे। तमाम ममालिक इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे, फिर जो होगा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होगा। क्योंकि हमास तो मुसलसल वहाँ पर मुज़ाहमत कर रहा है। हमले जो उन्होंने किए थे
इसराइल पर उससे उनका ऑयल रिफाइनरी सिस्टम भी तबाह हुआ था। इसके अलावा उनके रॉकेट एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद हमें ये भी इत्तलात मौसूल हुई कि हमास के इन रॉकेट हमलों के बाद इसराइल की सियाहती सन्नत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वहां पर आमदोरफ्त बंद हो गई, आने और जाने वाली तमाम तर फ्लाइटें मुअत्तल कर दी गई। तो ऐसी सूरत हाल में इसराइल का यहाँ भी नुकसान हुआ। ताहम हम देखेंगे कि मुस्लिम ममालिक की इत्तेहादी फौज आपको बहुत जल्द इसराइल में दिखाई देगी। इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के वहां पर 10 अफराद शहीद हुए। उसके बाद फलस्तीन की एक 10 साला बच्ची, जिसके बयान ने वहां पर पूरी इंसानियत को रोने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल की बमबारी से जब वहां पर फलस्तीनी इमारतों को निशाना बनाया गया, 10 साला बच्ची दीन अब्दुल लतीफ, जिसने वहां पर गुफ्तगू करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। वो अपने घर के बाहर जो वहाँ पर बम्बार्डमेंट की गई, उसके बाद वो तबाह हो गया। मलबे के ढेर पर वो खड़ी हुई है बच्ची। कहती हैं कि मैं चाहती हूँ मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूँ। और 10 साला इस बच्ची की वीडियो ने सबके दिल दहला दिए हैं। और इसराइल की जानिब से अक्सर जो वहाँ पर इलाके हैं वहाँ पर बिजली बंद कर दी गई। गजा में इस वक्त पानी की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ताहम दूसरी जानिब अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करें तो वो भी हमें बदलती हुई दिखाई देती है। सारा यूरोप एक तरफ हो रहा है और मुस्लिम ममालिक एक तरफ हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जंग का खतरा मौजूद है और OIC का भी इजलास हुआ है। करारदाद तो मंजूर कर ली गई है। और आइंदा इसराइल के खिलाफ क्या एक नया मुहाज बनता है, क्या हिकमत अमली तैयार की जाती है, वो देखना भी बाकी है। हम इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स आई हम आपको ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।